सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एरर सिस्टम, एरर एनालिसिस। ठीक है, दिस इज द एरर एनालिसिस। सो एरर एनालिसिस आप जब कोई भी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट को जब आप यूज़ करते हो इन द लैब में, जब आप किसी चीज़ का मेजर करते हो, किसी भी रॉड का लेंथ या किसी भी स्फीयर का डायमीटर या ग्लास का डेप्थ मेजर करना हो, तो जो डिवाइस आप यूज़ करते हो, इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हो, तो उसमें ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ एरर आता है। तो वो एरर क्यों आता है और किस टाइप का एरर आता है, ठीक है, तो वो सब हम लोग आज डील करने जा रहे हैं। और कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, क्या चीज़ का मेजर करने में, तो वो सब हम लोग देखेंगे आज। ठीक है, सो इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन को भी प्रेस कर लेना। ठीक है, तो आइए सीखते हैं। तो बेसिकली एरर होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एरर? फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एरर? व्हाट डू यू मीन बाय एरर? ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय एरर? एरर से आप क्या समझते हो, क्या है एरर, क्यों आती है एरर? ठीक है, सो बेसिकली एरर जो होता है वो कुछ करेक्टनेस या इनकरेक्टनेस, अब बताओ। तो एरर जल्दी फॉल्ट, क्या है? फॉल्ट, कुछ कमी है, कुछ गड़बड़ है, तभी तो एरर आए हैं। जो हम कोई भी डिवाइस को ऑपरेट कर रहे हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है, या हम उसको पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, या जिस इन्वायरमेंट में हम उसको यूज़ कर रहे हैं वो फेवरेबल ना हो, ये भी हो सकता है। या जो डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं वो अप्रोप्रिएट ना हो, तो इस सब के कारण क्या होता है, एरर आता है। ठीक है, तो एरर होता क्या है कि जनरली जो होता है डेविएशन होता है जब आप मेजर करते हो, यानी कि मेजरिंग वैल्यू कितना डेविएट होता है, कितना उसमें डेविएशन होता है एक्चुअल वैल्यू से। एक्चुअल वैल्यू मतलब ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू। तो आप इसमें दो कंसिडर करना, एक्चुअल, एक्चुअल को आप लिख सकते हो ट्रू वैल्यू, क्या होता है ट्रू वैल्यू। और दूसरा होता है मेजर्ड वैल्यू, क्या होता है मेजर्ड वैल्यू, जो आप कैलकुलेट करते हो उसको आप लिख सकते हो कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है, तो दो मेजर वैल्यू होता है और कैलकुलेटेड वैल्यू होता है। तो जब हम मेजर करते हैं तो हो सकता है कुछ टाइम क्या होता है कि मेजर वैल्यू जो हो वो एक्चुअल वैल्यू से क्या हो, ज़्यादा हो। और कुछ टाइम क्या, कुछ समय ऐसा भी हो सकता है कि जो हम मेजर किए हैं वो लेस देन होगा एक्चुअल वैल्यू से। तो जब मेजर्ड वैल्यू अगर एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो वो तो एरर हुआ। हमें तो अप्रोप्रिएट वैल्यू चाहिए, एकदम जो ट्रू वैल्यू होना चाहिए। अगर मानो हम कोई भी एमीटर से अगर हम करंट को मेजर कर रहे हैं, अगर उस सर्किट में कोई भी रेजिस्टेंस है और उसमें ईएमएफ दे दिए, ठीक है, करंट अगर हम यहाँ पे एमीटर अगर हम लगा देते हैं, इसमें सीरीज में आप ले लो, एमीटर को कंसीडर कर लो यहाँ पे। और या आप क्या कर सकते हो कि इसके पॉइंट पर आप वोल्ट मेजर करना चाहते हो तो वोल्ट मीटर आप पैरेलल में यूज कर दो। ठीक है, तो वोल्ट मीटर का मेजर करना है। अगर हम जानते हैं कि जस्ट मेजरिंग किए हैं, इतना क्वांटिटी दिए हैं, ईएमएफ कुछ वोल्ट दिए हैं, इसमें करंट हो रहा है आई। ठीक है, अगर हम जब मेजरिंग करते हैं उस एमीटर से, तो एमीटर भी कुछ करंट खपत करेगा वो अपना ऑपरेटिंग करने के लिए, उसको रिक्वायरमेंट होगा कुछ एनर्जी का। तो कुछ करंट जो होगा इसमें क्या हो गया, कुछ खर्च हो गया। तो अब जो ये मेजर करेगा वो एक्चुअल वैल्यू से तो कम मेजर करेगा, ज़्यादा तो मेजर करेगा नहीं। तो ये जो फॉल्ट होता है तो कमी हुआ। कमी किस कारण हुआ, इस डिवाइस के कारण, क्योंकि ये डिवाइस जो है कुछ इसमें से करंट जो है चुरा लिया है। ठीक है, तो ये एरर आ सकता है इस तरह का। तो एरर को क्या करते हैं हम लोग, मिनिमाइज करते हैं, उसको हम रिमूव कम्प्लीटली नहीं कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है एरर के साथ, कि आप एरर, आपको चैलेंज कर देगा फिजिस्ट, जो हमारे साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट लोग हैं,
उनको चैलेंज करता है कि आप मुझे हटा के देखो, मैं तो नहीं हटूंगा। हाँ, आप मेरे पावर को, मेरे अमाउंट को, मेरे क्वांटिटी को कम कर सकते हो, लेकिन कंप्लीटली आप उसको रिमूव नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो एरर तो रहेगा ही। जब आप कुछ भी करो तो एरर को मान के चलना पड़ेगा कि एरर कुछ ना कुछ होगा। तो एरर का डेफिनेशन लिखो कि एरर होता क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट हम एरर देखेंगे। सो आप लिखना कि डेविएशन या डिग्री ऑफ डेविएशन आप कह सकते हो। सो सिंपली आप लिखो कि डिग्री ऑफ, डिग्री मीन्स फिजिक्स में डिग्री होता है कि अमाउंट, किस अमाउंट से आप उसको डेविएट कर रहा है। ठीक है, तो कह सकते हो कि डिग्री ऑफ डेविएशन। अमाउंट ऑफ डेविएशन जनरली अमाउंट शब्द यूज करते हैं केमिस्ट्री में। सो डिग्री ऑफ डेविएशन of measured value from ट्रू या एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू। सो डिग्री ऑफ डेविएशन जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, इज नथिंग बट एरर। ओके, ये क्या है, एरर है। तो जैसे अपने एरर को नोटिफाई करते हैं, जैसे मान लो कि मैंने लेंथ मेजर किया, ये लेंथ क्या है कि यहाँ से यहाँ मैंने लेंथ मेजर किया 2 सेंटीमीटर से समथिंग है, और कुछ एरर प्लस माइनस आप ले सकते हो, 0.01 समथिंग एरर आया है इन सेंटीमीटर्स। ओके, तो आप इस एक्चुअल वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस माइनस 0.01 कुछ एरर आएगा। तो एग्जैक्ट वैल्यू जब हम किसी डिवाइस से मेजर करेंगे, हमने माना है कि ये 2 सेंटीमीटर का आप मीटर स्केल से ले लो और इसको क्या करो, मेजर करो किसी भी डिवाइस से, तो उसमें कुछ ना कुछ एरर आएगा। हो सकता है समटाइम्स वो ज़्यादा दे, क्योंकि हम जो कैलकुलेट किए हैं एक्चुअल मेजरमेंट किए होंगे, कुछ ऑपरेशन किए होंगे, तो हो सकता है उसमें फॉल्ट आ जाए, तो उसके कारण कुछ ना कुछ एरर होगा। एग्जैक्ट वैल्यू 2 नहीं देगा, लेकिन 2 से हो सकता है थोड़ा कम हो या मे बी थोड़ा ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा डेविएशन जरूर होगा। डेविएशन पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, समटाइम्स, ऑलवेज नहीं है, हमेशा लगभग कम ही होता है, लेकिन कभी कभी केस ऐसा होता है जो उसमें ज़्यादा भी एक्चुअल शो करता है। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कम या ज़्यादा, लेकिन कुछ एरर होगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है किस टाइप का आप डिवाइस यूज कर रहे हो, क्या चीज़ मेजर करना चाह रहे हो। ठीक है, तो ये था आपका एरर का डेफिनेशन। सो एरर होता क्यों है और एरर का टाइप्स क्या, तो हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के एरर होता है। तो जनरली जब एरर का जो क्लासिफिकेशन होता है तो उसका कुछ बेसिस होना चाहिए, इस बेसिस पर हम एरर को क्या करें, क्लासिफिकेशन करें। ठीक है, तो पहला जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कॉज ऑफ एरर। सो क्या, ऑन द बेसिस ऑफ कॉज ऑफ एरर, या कॉज किस कारण से होता है, उसके बेसिस पर एरर को जनरली दो है। एक होता है सिस्टमेटिक एरर। फर्स्ट क्या होता है, दो कैटेगराइज किया गया है, सिस्टमेटिक एरर, ओके, एंड सेकेंड इज रैंडम एरर, रैंडम एरर। ठीक है, तो सिस्टमेटिक एरर जो होता है वो जनरली किस कारण से होता है कि आप जब इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट में कुछ फॉल्ट होगा। ठीक है, उसमें करेक्शन नहीं होगा, हो सकता है। ठीक है, तो जब उसमें करेक्शन नहीं होगा, कुछ फॉल्ट इंस्ट्रूमेंट में ही है, तो इंस्ट्रूमेंट के कारण जो एरर है वो भी सिस्टमेटिक एरर के अंतर्गत आएगा। दूसरा क्या हुआ कि आप किसी भी डिवाइस को या जो जिस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजरिंग कर रहे हो उसको आप एक्सेसिव ये अमाउंट में आप उसको उसको यूज़ करते हो, ऑपरेटिंग करते हो। एक्सेसिव हो सकता है कि आफ्टर फॉर ए लॉन्ग टाइम से आप उसको यूज़ करते आ रहे हो, तो उस कारण से भी क्या होता है, उसमें कुछ एरर आने लगती है, क्योंकि वो जो सिस्टम जो होता है कुछ आप कह सकते हो वो काम करना पूरी तरीके से काम नहीं कर पाता है ड्यू टू द एजिंग ऑफ, आप पुराना होने के साथ साथ उसका कुछ कैपेसिटी कम जाता है। ठीक है, तो वो भी एरर सिस्टमेटिक एरर में ही आएगा। दूसरी बात आप क्या कर सकते हो कि आप
एक्सटर्नल फैक्टर को जब आप नेग्लेक्ट करते हो, जैसे आप किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे आप पेंडुलम का फ्रीक्वेंसी, अगर किसी भी पेंडुलम का फ्रीक्वेंसी अगर मेजर करना चाहते हो, ठीक है, तो उस समय में क्या होगा, आप अगर मानो कि एयर ब्लो करता है, विंड ब्लोइंग कर रहा है अगर हाई स्पीड में, और उस समय आप जब इसका फ्रीक्वेंसी मेजर करोगे, और एक कंडीशन कब, जब आप वैक्यूम में ले लो, इन द वैक्यूम, ठीक है, और उस वैक्यूम में जब आप पेंडुलम का फ्रीक्वेंसी मेजर करोगे, तो दोनों में रीडिंग जब आप लोगे तो दोनों में डिफरेंस आएगा। क्या होगा, दोनों में डिफरेंस आएगा। तो जब आप वैक्यूम में करोगे तो ये लिटिल बिट आपका एक्यूरेसी मेंटेन करेगा, लेकिन जब आप इसको एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल में आउटसाइड में अगर मेजर करे हो और एयर रेजिस्टेंस को आप नेग्लेक्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली इसमें कुछ एरर आएगा, इसके तुलना में ज़्यादा आएगा। क्या होगा, इसके तुलना में तो ज़्यादा। वैक्यूम जो होता है बेसिकली आइडियल केस के लिए यूज़ करते हैं, और इसको हम ट्रू वैल्यू एज्यूम करते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, जब हो सकता है कि टेम्परेचर या प्रेशर या ह्यूमिडिटी के कारण भी एरर आ सकता है, तो वो एरर भी किस में आएगा, सिस्टमेटिक एरर में ही आएगा, ठीक है। सेकेंड वो है रेंडम एरर। सो रेंडम एरर में क्या होता है कि ये ऐसा एरर है जिसका कुछ कॉज ही पता नहीं कि किस कारण से होता है, कैसे होता है, कब होता है, ये भी पता नहीं चलता है, ठीक है। तो रैंडम एरर आप जस्ट इमेजिन नहीं कर सकते हो, सोच नहीं सकते हो कि किस तरह का एरर है। तो ये एरर फिक्स है, ये होगा ही, 100% फिक्स है कि ये एरर कुछ ना कुछ रहेगा, इसको आप कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते हो। सिस्टमेटिक एरर को आप लिटिल बिट इसको मैक्सिमम आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, अप टू 90%, 98%, 99% इसको हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। लेकिन रैंडम एरर को आप कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते, इसके तुलना में तो ये एरर ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि इसका कुछ कॉज ही नहीं है, ये किस कारण से होता है ये भी पता नहीं चलता है, ठीक है। तो ये सिस्टमेटिक एरर हो गया, ये रैंडम एरर हो गया, ठीक है। तो रैंडम एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं, और एक्यूरेसी जो एक रिक्वायरमेंट है कि एक्यूरेसी तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि विदाउट एक्यूरेसी हम लोग को संतुष्टि नहीं मिलता है कि हमें एक्यूरेसी तो चाहिए। तो उस एक्यूरेसी को पाने के लिए क्या होता है कि उस एक्सपेरिमेंट को क्या होता है, बार बार आप एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है। आप किसी भी एक्सपेरिमेंट को क्या किया, एक बार किया, तो एक्सपेरिमेंट, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट को आप बढ़ाओ। अब मानो कि अब उसको एक बार करो, दो बार करो, तीन बार, 1000 बार करो, और ओवरऑल देखो कि क्या उसमें उसका रीडिंग में डिफरेंस क्या आ रहा है। तो जब मानो कि रीडिंग 1 R1 R2 एंड सो ऑन Rn आया, ठीक है, सो ये सब रीडिंग आया, और ओवरऑल क्या करो कि इस सब रीडिंग का एवरेज वैल्यू निकालो। क्या निकालो, एवरेज वैल्यू निकालो। वो जो एवरेज वैल्यू आएगा कहीं ना कहीं एक्यूरेसी के करीब आएगा। क्या आएगा, यानी कि जस्ट बहुत इक्विवेलेंट टू एक्यूरेसी आप आ सकता है, जब उसको आप नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट को आप बहुत टाइम्स ज़्यादा करो, ठीक है, और उसका क्या करो, जिस एवरेज वैल्यू ले लो, या उसको मीन वैल्यू भी कहते हैं। इस एवरेज वैल्यू क्या होता है, मीन वैल्यू कहते हैं। तुम उस एरर का मीन ले लो, या उस एक्सपेरिमेंट का आप जो ऑब्जर्वेशन किए हो उसका क्या करो, एवरेज वैल्यू लो, और वो एवरेज वैल्यू जो होगा वो आपका एक्यूरेसी के करीब होगा। आप 100% एक्यूरेसी नहीं आएगा, मे बी 99% या 98%, 97% आ सकता है, ठीक है। तो 2% या 1% तो एरर आना ही है, ठीक है। तो एक्यूरेसी के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रिसाइज वैल्यू एज्यूम करते हैं। प्रिसाइज वैल्यू कब, जब आप मैक्सिमम टाइम्स ऑफ किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके आप उसको पा सकते हो, ठीक है। तो उसी में मीन वैल्यू तो हमने से, अगर मीन वैल्यू निकालना है ये, तो मीन एरर निकाल लो। तो सिंपली क्या होता है कि नंबर ऑफ एरर, जो इंडिविजुअल एरर क्या क्या आया है, मान लो A1 आया प्लस A2 आया, सबको क्या करो, एवरेज वैल्यू निकाल लो, डिवाइडेड बाय n। तो ये जो आ गया आपका मीन एरर, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो रेंडमनेस एरर तो रिमूव, कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको मिनिमाइज करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वो मिनिमाइजेशन इसी तरीके से हम लोग करते हैं। थर्ड तरीके से जो आया है वो है एब्सोल्यूट एरर। क्या होता है,
एब्सोल्यूट एरर जो होता है, एब्सोल्यूट एरर, सो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है कि जब डिफरेंस आता है ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू में, किसी भी क्वांटिटी को जब आप मेजर करते हो, ठीक है, तो यूजुअली जो मीन वैल्यू जो होता है टेकन एज अ ट्रू वैल्यू। जो मीन वैल्यू हम लोग यूज करते हैं वो ट्रू वैल्यू को कंसीडर करते हैं कि ये ट्रू वैल्यू के करीब है, तो इसको मान के चलते हैं कि ये ट्रू वैल्यू है, ठीक है। तो मीन वैल्यू का तो हम लोग देखा कि मीन वैल्यू क्या होता है, अगर इंडिविजुअल एरर है, वैल्यू है A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन बाई एन कर दो, तो ये क्या गया, एब्स मीन वैल्यू इसका आया। अगर ये मीन वैल्यू और जो इंडिविजुअल वैल्यू आया है, कि मान लो हमको इंडिविजुअल वैल्यू ए है, A1 है, ठीक है, और दिस इज द मीन वैल्यू आया है, तो अगर इस A1 में से अगर मीन वैल्यू को हम घटा दें, क्या होता है, मीन वैल्यू को हम घटा दें, तो ये जो मेरा एरर आएगा, समथिंग एरर आया, क्योंकि मीन वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू मान के चले हैं और ये हम कैलकुलेट किए थे इंडिविजुअली, तो ये दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो अगर जीरो आ जाए तो मेरे लिए तो और अच्छा है, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या, मेजर वैल्यू और ट्रू वैल्यू दोनों सेम हो जाएगा, तभी ये डिफरेंस जीरो होगा। ये डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा एरर उतना ही ज़्यादा होगा, और डिफरेंस जितना कम होगा एरर उतना ही कम होगा। तो ये जो वैल्यू आएगा ये नथिंग बट एरर ही आएगा, क्या आएगा, एरर आएगा। तो अब एरर को निकालने के लिए एक, फर्स्ट मैं भूल गया बताना कि एरर होता क्या है, ठीक है, तो एरर तो मैंने डेफिनेशन बताया एरर। एरर को हम कैलकुलेट करते हैं मेजर्ड वैल्यू, क्या, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू एरर कैलकुलेट करते थे, इसको आप ध्यान रखना कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू नहीं, एरर जो होता है आप जो कैलकुलेट किए हो उसमें से माइनस करो ट्रू वैल्यू को, ना कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर। तो ये आप बहुत ही रिक्वायरमेंट, ये एसेंशियल है कि इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेजर, बहुत लोग कहते हैं ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, लेकिन ऐसा नहीं, एरर जो होता है वो मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो एरर जो होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी होगा, दूसरा क्या होगा, निगेटिव भी होगा। तो दोनों पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि मेजर वैल्यू, अगर मेजर वैल्यू ज़्यादा हो गया ट्रू वैल्यू से तो वो पॉजिटिव केस देगा। अगर मेजर वैल्यू, इसमें लिख सकते हो कि मेजर वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगा ट्रू वैल्यू से, अगर मेजर वैल्यू लेस देन होगा ट्रू वैल्यू से तो ये वैल्यू जो होगा निगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये दो केस था, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे, एब्सोल्यूट एरर पे थे। तो एब्सोल्यूट एरर नथिंग बट, आप कह सकते हो कि इंडिविजुअल एरर ले लो, ठीक है। सो इंडिविजुअल एरर में से अगर आप उसका मीन एरर, जो मीन वैल्यू एरर है उसको अगर हम माइनस करते हो, सब डिफरेंस निकालते हो दोनों का, तो वो एब्सोल्यूट एरर होता है, ठीक है। तो आप एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर is equal to nothing but this is the individual error माइनस, सो उसमें आप मेजर वैल्यू लिए हो तो मेजर वैल्यू ले लो, मान लो कि आप इंडिविजुअल मेजर लियो, एम से डिनोट करते हैं, तो मेजर वैल्यू माइनस A1, ठीक है। सो A1 A2 ये मेजर वैल्यू था। तो एब्सोल्यूट एरर जो होता है दिस इज द एम, यहाँ पर मेजर नहीं लो, यहाँ पर मीन वैल्यू ले लो, ठीक है। सो अगर मानो कि ए एम मीन वैल्यू, क्योंकि हम उसको एक्चुअल ट्रू वैल्यू माने हैं, तो ट्रू में से A1 इंडिविजुअल जो एरर वैल्यू आया था जो हम कैलकुलेट किए थे वो माइनस कर दो, तो ये जो डिफरेंस आएगा ये एरर ही है, और ये एरर क्या है, डेल्टा A1, डेल्टा A1 में चेंज है, डिफरेंस है, ये A1 इंडिविजुअल मेजरिंग वैल्यू का, ठीक है। तो उसी तरह डेल्टा A2 डेल्टा A3, ये एब्सोल्यूट एरर सिंपल आया। इसी को जब आप इसी तरह बहुत सारा होगा कि AM माइनस A2, AM माइनस A3 एंड सो ऑन, AM माइनस AM, ये जो वैल्यू आएगा आपका सिंपली क्या हो जाएगा, देखो ये डेल्टा A2 आ जाएगा, डेल्टा A3 एंड सो ऑन डेल्टा AM। तो ओवरऑल इसका जब आप मीन वैल्यू निकालोगे तो ये एब्सोल्यूट एरर वैल्यू आएगा, ठीक है।
सो एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा इसका। तो ये सब क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। अगर जब आप इसका मीन वैल्यू निकालोगे, एब्सोल्यूट एरर का मीन वैल्यू निकालोगे, सिंपल डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डॉट 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 डेल्टा ए एन बाय अगर एन करते हो, तो ये जो एरर आएगा वो आपको क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट मीन एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर उसको आप कह सकते हो। ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि ये जो वैल्यू आप एब्सोल्यूट एरर लेते हो, ये ट्रू वैल्यू में से मेजर वैल्यू को आप माइनस किए हो, तो ये हम इसको मैग्नीट्यूड मान के चलते हैं कि इतना एरर आया है। ठीक है, इसको मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो मीन एब्स एक आता है मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है कि इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर जो आया उसका क्या कर लो आप, डेल्टा ए एन बाई एन कर दो। तो ये जो वैल्यू आया आपका, ये क्या कहलाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है। दूसरा क्या आता है कि मीन एब्सोल्यूट एरर, दूसरा आता है रिलेटिव एरर। आप रिलेटिव एरर का नाम सुने होंगे। तो बात ही है रिलेटिव, तो रिलेटिव को हम आप परसेंटेज के फॉर्म में भी उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो रिलेटिव एरर क्या होता है, जब रिलेटिव एरर निकालना होगा, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू होता है ये मीन, दिस इज द डेल्टा ए मीन, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर, दैट इज आप जब मीन निकालते हो तो मीन एब्सोल्यूट एरर ये है बाय ए एम, दैट इज द मीन वैल्यू। ये क्या था, मीन वैल्यू था, और ये क्या था, मीन एब्सोल्यूट एरर था। तो दिस इज, आप लिख सकते हो मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन वैल्यू, मीन वैल्यू यही कहलाता है रिलेटिव एरर। आप इस रिलेटिव एरर को क्या कर सकते हो, परसेंटेज के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट इसको किया जाता है, डेल्टा ए मीन बाय ए एम गुने 100। इसको आप परसेंटेज के फॉर्म में परसेंटेज एरर लिख सकते हो, परसेंटेज एरर। ठीक है। तो ये आपका आ गया परसेंटेज एरर। ठीक है। टू अप टू दिस ये एरर था, टाइप्स ऑफ एरर था। ठीक है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर्स हम लोग इसका एप्लीकेशन देखेंगे और इस पे कुछ प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है। और इसका कॉम्बिनेशन ऑफ एरर देखेंगे, जब एज ए समेशन प्रोडक्ट डिवीजन करेंगे तो उस फॉर्म में एरर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है। तो दो दो वैल्यू हो गया, जैसे हमको वोल्टेज निकालना है तो करंट को मेजर करना होगा और रेजिस्टेंस को मेजर करना होगा। ठीक है। तो बाय मेजरिंग वैल्यू अगर हमको निकालना है तो हो सकता है करंट में कुछ एरर होगा और रेजिस्टेंस में भी कुछ एरर होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो जब प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा तो हमको वोल्टेज में क्या एरर आएगा, डेल्टा वी एरर हमको निकालना होगा ड्यू टू द एरर इन द करंट एंड रेजिस्टेंस एज वेल। तो हमें जब एरर निकालना होगा तो ये दोनों क्या प्रोडक्ट के फॉर्म में हो सकता है, आई प्लस डेल्टा आई कुछ एरर होगा, प्लस माइनस इंटू आर प्लस माइनस डेल्टा आर कुछ एरर होगा। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।